और सबसे पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। लद्दाख के अंदर एक बार फिर सियासत तेज हो रही है। मरकज की तरफ से स्टेज सेट कर दिया गया है मुज़ाकरात के लिए। जरा से हमारे पास खबर यह है कि दाखिला वजारत ने दरवाजे खोल दिए हैं लद्दाख की यूनाइटेड लीडरशिप के साथ बातचीत के लिए, और एपेक्स और एलए भी बहुत जल्द दिल्ली में मरकजी वजारत दाखिला की टीम के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। इस बात का अंदाजा उस वक्त लगा जब मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन यानी उनका जो प्रोटेस्ट था उसे मौखर कर दिया और साफ कर दिया कि ये जो एनवायरनमेंट बचाने के लिए, माहौलियात बचाने के लिए वो एहतजाज करने जा रहे थे, उसको उन्होंने रोक दिया और कहा कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी के आसार जरूर नुमाया हो सकते हैं, इसलिए फिलहाल वो रुकना चाहते हैं। याद रखिए एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये लगातार मशावरत में है। गुज़श्ता दिनों में लद्दाख के अंदर मशावरत हुई थी, मुज़ाकरात पर जोर दिया गया था। 6 शेड्यूल से लेकर लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट LRC और दीगर मांगों को लेकर हम जहद आवाज उठाने की बात भी कही गई थी। ताहम बड़ी खबर इस वक्त यह है कि दिल्ली और लद्दाख लीडरशिप के बीच ट्रैक 2 पर राब्ता बहाल हो गया है और बहुत जल्द दिल्ली से न्योता इनविटेशन इस लीडरशिप को मिलेगा, जिसके बाद वो दिल्ली आकर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। सीधे लद्दाख चलेंगे। मोहम्मद इसहाक हमारे साथ है। इसहाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह है कि लद्दाख की लीडरशिप चाहे करगिल की हो, लेह की हो, ज्वाइंटली कुछ मुद्दों को लेकर जिनमें 6 शेड्यूल है, असेंबली का क़याम है और दीगर बातें, इसको लेकर लड़ने की बात कर रहे हैं। और अब खबर यह है कि सोनम वांगचुक जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज पर जाने वाले थे, उन्होंने अपने एहतजाज को रोक दिया है और इससे ये इशारे साफ हो रहे हैं कि दिल्ली के साथ मशावरत और मीटिंग का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होगा। जी गौहर साहब, आपको बता दें जिस तरह से पिछले कई महीनों से लगातार एपेक्स और केडीए लद्दाख को लेके और अहम इश्यूज पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं और डिमांड रख रहे हैं लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में। वही रिसेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एपेक्स और केडीए ने कारगिल में, और वहां पे ये कहा गया था कि आने वाले वक्त में 3 मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और उनमें से सबसे पहला चीज ये था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री और खासकर MHA किसी भी वक्त और कभी भी अगर उनको बातचीत करने के लिए, डायलॉग को सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है, वो बातचीत करने के लिए तैयार बताया गया था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अब जिस तरह से सोर्स के हवाले से बड़ी और अहम खबर मिली है कि अब आने वाले वक्त में जल्द से जल्द एपेक्स और केडीए की जो कोर कमेटी है वो यूनियन मिनिस्ट्री के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ मुलाकात करके अपने पॉइंट ऑफ एजेंडा जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जिस तरह से सोनम वांगचुक पिछले कई महीनों से उन्होंने कुछ महीने पहले क्लाइमेट फास्ट लद्दाख के अंदर रखा गया था और उसके ऊपर काफी शोर देखा गया था, नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसका कवरेज मिली थी। और एक बार फिर उन्होंने ऐलान किया था कि 26 मई से लगातार लद्दाख के अंदर 10 दिनों का क्लाइमेट फास्ट का ऐलान किया था। और अब उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए ये कहा गया कि आने वाले वक्त में जो क्लाइमेट फास्ट है उसे पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से, MHA की जानिब से उनको प्रिलिमिनरी टॉक्स जो है आने वाले वक्त में होने के इम्कानात जताया है। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने जो टॉक जो क्लाइमेट फास्ट है उसको भी मुलतवी किया है। अच्छा, और क्या हम ये माने कि जो हम खबर ब्रेक कर रहे हैं कि दिल्ली ने मन बनाया है लीडरशिप के साथ बातचीत करने के लिए? पहले ये लग रहा था कि जो आवाजें लद्दाख से 6 शेड्यूल, असेंबलियों का क़याम और दीगर चीज़ों को लेकर था, उसमें कहीं ना कहीं एक मौक़िफ़ मरकजी हुकूमत का था कि देखिए हमने आपको यूनियन टेरिटरी दे दी है और आपके पास 2 काउंसिल्स हैं, इनको बाइख्तियार बनाया जाएगा, फाइनेंशियल पावर दिए जाएंगे, लैंड रेवेन्यू अकॉर्ड को ठीक किया जाएगा और जो जो जेन्युइन डिमांड्स होंगी। लेकिन आपका जो बड़ा मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं हुई। अब ये लग रहा है कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और सोनम वांगचुक साहब जो इशारों में समझाने की कोशिश कर चुके हैं कि देखिए मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ये बड़े इश्यूज हमारे पास थे, क्या मैं ये समझूं कि बैक चैनल्स और बैक ट्रैक पर बड़ी चीजें चल रही हैं जो शायद अभी पूरी तरह से लद्दाख की आवाम के सामने नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो ही एपेक्स और केडीए ने ऐलान किया कि आने वाले वक्त में कभी भी वो मुलाकात करने के लिए तैयार हैं और इसी के फौरन बाद
जरा के हवाले से खबर मिली कि यूनियन मिनिस्ट्री प्रिलिमिनरी टॉक्स जो है एमएचए लद्दाख के लीडर्स के साथ करने जो आने वाले वक्त में कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जिस तरह से आपने कहा कि बिहाइंड द जो है सीन जो है जो बातचीत का सिलसिला हो सकता है, और दूसरा जो अहम बात है, जब इस बार मुलाकात होगा एमएचए के साथ तो उसके आउटकम के ऊपर पूरा लद्दाख इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जिस तरह से पहले केडीए और एपेक्स ने ये एजेंडा सेट किया था कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ उस वक्त बात करेंगे जब वो 4 पॉइंट्स पर बात करने के लिए राजी होगा, और दूसरी चीज ये भी थी कि नेक्स्ट टाइम पे जब हम बात करेंगे तो एमओएस के बगैर यानी होम मिनिस्टर अमित शाह खुद के साथ बात करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जब रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा गया, उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त और कभी भी और कहीं भी अगर बुलाएंगे तो बातचीत वाली बात अहम यह है कि वहां जब बातचीत करेगा तो एजेंडा ऑफ मीटिंग जो है तय करेंगे, आने वाले वक्त में एजेंडा तय करेंगे, डिस्कस करेंगे एजेंडे के ऊपर। तो ये ये तो बात ही लीडर्स की जिन्होंने पल पल अपने बयान बदले। जरा ये भी बताइएगा कि करगिल के अंदर हिल काउंसिल के चुनाव होने हैं, बहुत पास है, नोटिफिकेशन किसी भी दिन जारी हो सकता है। इस बीच दिल्ली ने जो विंडो ओपन किया है, ये एक तीर से कई शिकार करने वाली बात तो नहीं है कि जो एंटी इनकम्पेंसी करगिल के अंदर थी उसको भी खत्म किया जाए और एंगेज भी किया जाए मुज़ाकरात के लिए, और बाद में देखा जाए क्या होगा। जी, अगर हम लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल की बात करें, इस बार काउंसिल का इलेक्शन भी बहुत ही अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद करगिल में हिल काउंसिल का इलेक्शन होगा। और दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो पूरी तरह से फुल मैंडेट पे लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को एक सीनियर लीडर मिला है, फॉर्मर चेयरमैन जेएनके लेजिस्लेटिव काउंसिल हाजी इनायत अली। और उसके अलावा कांग्रेस और एनसी की जानिब से भी बैकडोर मीटिंग्स लगातार कई टाइम से किया जा रहा है। सोर्सेस के रिलायबल सोर्स से हमें खबर मिली है, और इम्कानात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को एलएचडीसी से बाहर रखने के लिए प्री पोल अलायंस भी हो सकता है। अगर प्री पोल अलायंस नहीं होता है या कांग्रेस और एनसी अगर इस इलेक्शन में एक नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी थर्ड अलायंस के साथ हिल काउंसिल में आ सकता है। जी, तो क्या मैं ये समझूं कि दिल्ली ने जो विंडो खोली है वो ये भी एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि लद्दाख के अंदर चुनाव है? इसके ऊपर अभी कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता हूं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।